महिला के साथ हो रहा है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको। पवन जी भी अगले साल चुनाव में उठे थे तो ज्योति सिंह को उठाए थे, सिंदूर भी लगाए थे। अपने आप को बार बार फेमस पवन सिंह ही करते हैं, उनके साथ जो भी जुड़ा शख्स है वो भी करता है। 3-4 को शादी तो हो चुका है, 1-2 को मर भी चुकी। क्या हो गया उनका? कानून है कि नहीं है? ये क्या है? नौटंकी ना है। देखिए, पवन जी नहीं मानते वो बात अलग है, लेकिन ज्योति जी वो अभी भी उनको अपना पति मानती है, इसलिए पतिव्रता के नाते एक वो अपना जो फर्ज है वो निभा रही है और वो कहीं ना कहीं ज्योति सही भी है। बात है कि पवन जी अपनी वाइफ का ऐसे सम्मान अनादर करे, ठीक है, वो भी सम्मान करे, इसलिए उनका। वो औरत जब बूढ़ी हो जाएगी, चाहे पवन सिंह बूढ़ा हो जाएंगे, तभी केस का रिजल्ट आएगा। क्या नौटंकी है इस देश में? तो केवल मीडिया स्टन है ये, ठीक है। अभी ज्योति जी क्या कर रही होंगी हम लोग को नहीं पता, पवन जी क्या कर रहे होंगे हम लोग को नहीं पता। ये नौटंकी का दौर बंद होना चाहिए और कोई नहीं करे यार। हर घर में लड़ाई होता है, ठीक है, तो हर घर में कहाँ ऐसा हो जाता है? आखिर पवन जी की 2-3 को और पत्नी, तो उसका क्या इंसाफ मिला? कोई बताए हमको। और यहाँ पे फिलहाल माहौल है तो थोड़ा सा पूछते हैं, कैसी है मैम? अच्छे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सिवान बिहार से हूँ। ओके, फिलहाल भोजपुरी में जिस तरीके की खबरें चल रही हैं पवन जी को लेकर के, पवन जी को जानते हैं कि नहीं आप? पावर स्टार लोग कहते हैं। जानती हूँ। तो अभी उनका जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मैटर चल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? मैं क्या कहूँ, उनका आपस का मामला, अब इसके बारे में तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। फिर भी जिस तरीके से ज्योति सिंह सोशल मीडिया पे रो रही है, कोहराम मच रहा है, कभी पवन जी अपना सफाई देते हैं, कभी ज्योति सिंह आके, तो दोनों तो सेम सफाई दे रहे हैं, तो हम किसका सपोर्ट करें बताइए? नहीं, फिर भी एक महिला होने के नाते जिस तरीके से चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, उसके हिसाब से आप क्या कहोगे? अब देखिए, महिला के साथ हो रहा है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए बस। लोग फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि बिना कुछ जाने किसी के बारे में। अब दोनों का केस कोर्ट में जब लंबित है, और हालांकि पवन भैया को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनके फेवर में ही हम बात करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। और सुनिए, खबरें ये भी आ रही हैं कि ये देखिए जनसुराज से जाके ज्वाइन हो गई हैं। ये अब इससे ये प्रूफ होता है कि वो जो भी ये ड्रामा कर रही हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए ही कर रही है, विधायिका बनने के लिए ही वो कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आज पवन जी ने पोस्ट किया कि भैया हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह से पवन जी डर गए। नहीं, वो चुनाव लड़ने का वो नहीं बोले, वो ये बोले हैं कि मैं भाजपा का ऑलरेडी मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, और कभी वो क्लियर किए ही नहीं थे कि मैं इस जगह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी कोई कुछ क्लियर किए थे? नहीं ना किए थे। तो अभी ये श्योर है ही नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये चीज़ है। क्या कहिएगा आप? हम क्या कहेंगे, यही कि जो भी है वो अपना कोर्ट देख रहा है, कोर्ट में हम लोग समझेंगे। हम किसी के लाइफ में पर्सनल बोलना नहीं। जब कोर्ट की बात आती है तो लोग कहते हैं कि यार भैया चुनाव में तो यूज कर लिए। ज्योति जी कहते हैं कि चुनाव में क्यों बुलाए, क्यों दोबारा सिंदूर लगाए? अब देखिए उन लोगों का मैटर है, ठीक है। तो अभी ये जो उनका करना होता तो अभी जस्ट इसी माहौल में वो क्यों कर रही है? 1 महीना बाद, चुनाव के बाद वो ये सब नहीं करती। नहीं, वो तो कहते हैं कि भैया हम तो पहले संपर्क करना चाहते थे लेकिन उनके मोबाइल में नंबर नहीं उठाते थी। जैसे पहले करना चाहती थी वैसे पहले ही कर लेती, जैसे आज गई हैं वैसे पहले भी जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि घर नहीं देखी हैं, चाहे बात नहीं होता है, बात होता ही होगा। तो क्या लगता है आपको, दोनों पक्षों का बात सुनने के बाद क्या लगता है आपको? क्योंकि जब पवन जी का पक्ष सुनो तो लगता है यार कि पवन जी सही है, ज्योति जी का सुनो तो आप ही बताइए किसको को सही कहा। आप लोग बताओगे ना, हम क्या बताएं? नहीं, दोनों लोग सही हैं अपने अपने जगह पे, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि दोनों लोग एक हो जाएं। हाँ, क्या मैम आप सपोर्ट कर रहे हो ज्योति जी का या फिर पवन जी का? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजता है, तो दोनों तरफ की गलती होगा, तो दोनों तरफ का गलती का मैं नहीं जानती हूँ। आपस का मैटर है तो अब हम नहीं बता सकते क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर भी प्रशांत किशोर जी जिस तरीके का बयान दिया है कि भैया कोई चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए, टिकट पाने के लिए अपना घर परिवार उजाड़ेगा, अब ये तो नहीं बता सकते। पवन जी भी अगले साल चुनाव में उठे थे तो ज्योति सिंह को उठाए थे, सिंदूर भी लगाए थे और बोले थे सबके सामने कि ये मेरी वाइफ है, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो हार गए, उसके बाद से फिर उनको वापस कर दिए। क्यों किए? उनको स्वीकार करना चाहिए, रखना चाहिए था ना। तो अभी फिर वो रो रही हैं तो फिर नहीं रख रहे हैं, तो फिर उनकी भी तो गलती है ना। आप इस मामला पे क्या कुछ कहना चाहोगे यहाँ से? मैं क्या कह रही हूँ, मतलब जो गलत है भाई उनको सजा मिले और जो सही है उनको इंसाफ मिले, बस। अच्छा, भोजपुरी से जुड़ी हुई हैं आप भी? जी। कौन है फेवरेट आपके, खेसारी जी पवन जी? मेरे तो खेसारी लाल फेवरेट ही है। खेसारी जी ज्योति जी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहिएगा उनके बारे में? हाँ, वो सही का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भाई मानते हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ज्योति सही भी है।
खेसारी जी कहते हैं कि भैया एक नारी का सम्मान नहीं करेगा जो, तो ऐसा हो क्या कहिए? तो वो उनकी शादी हो चुकी है और आपको भी पता है कि खेसारी जी का एक ही शादी हुआ है और वो अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि पवन जी अपनी वाइफ का ऐसे सम्मान अनादर करे, ठीक है, वो भी सम्मान करे, इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, करवा चौथ का व्रत ज्योति जी ने किया था, आपने वीडियो देखा सोशल मीडिया? हाँ मैंने देखा, उसमें पवन जी का कहीं ना फोटो है ना कुछ है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं तो मतलब क्या लगता है आपको, इतना सारा कुछ सोशल मीडिया पे छिया लेदर होने के बाद अब व्रत करना कहाँ तक उचित है, क्योंकि अब लोग वहाँ पे गलत भी लिख रहे हैं। देखिए पवन जी नहीं मानते वो बात अलग है, लेकिन ज्योति जी वो अभी भी उनको अपना पति मानती है, इसलिए पतिव्रता के नाते एक वो अपना जो फर्ज है वो निभा रही है। भैया आप कुछ बोल सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब हमको एक बात समझ में नहीं आता है, इस देश पे कानून है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर कानून का सहारा ना लेके इस तरह का पब्लिकली स्टंट बना के अपने आप को बार बार फेमस पवन सिंह ही करते हैं, और उनके साथ जो भी जुड़ा शख्स होता है वो भी करता है। 3-4 को शादी तो हो चुका है, 1-2 को मर भी चुकी, क्या हो गया उनका? कानून है कि नहीं है? ये क्या है, नौटंकी ना है, या तो व्यूज बनाने का काम है, झूठ मूठ का अपने आप को फेमस बनाने का, क्या है आगे बताइए हमको। नहीं, ज्योति जी का बयान है, जब भैया कोर्ट में मामला था तो क्यों दोबारा हमको बुलाया, सिंदूर किए, प्रचार करवाए? तो यहाँ का कानून कब सुधरेगा? जब लोग बूढ़ा हो जाएंगे तब न्याय मिलेगा। किसी भी चीज का न्याय का समय है ना भैया मेरे, कि वो औरत जब बूढ़ी हो जाएगी, चाहे पवन सिंह बूढ़ा हो जाएंगे, तभी केस का रिजल्ट आएगा। क्या नौटंकी है इस देश में? कोई भी औरत हो या कोई भी मर्द हो या कोई भी इंसान हो जिसके साथ किसी प्रकार का शोषण होता है, सरकार का काम क्या बनता है, कानून का काम क्या बनता है? जल्दी से उसको न्याय दिलाओ। वो तो 4 साल से कोर्ट में मामला है, क्लियर है, नहीं हो पा रहा है। क्या है ये, क्या है आखिर, क्या है ये? कमाने खाने का जरिया ही ना है कि कोई केस को 4 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल, क्या मतलब है ये? कभी देश सुधरेगा इससे? अरे तय सीमा करो किसी भी केस का। क्या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। नहीं, तो बिल्कुल बात। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, बताया कि 7 धुर जमीन के लिए कितना बीघा बिक गया, और 55 साल बाद उसका फैसला आया, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें। ये कानून है, ये कानून है। पवन जी बीजेपी से जुड़े हुए थे, पहले बीजेपी के खिलाफ काराकाट से चुनाव लड़ते हैं, और इस बार जो है बीजेपी से जाके मिल गए। लग रहा था, लोग कह रहे थे भैया चुनाव लड़ेंगे, पवन जी बीजेपी जुड़े हैं, और इस बार पवन जी कहते हैं कि हम चुनाव ही नहीं लड़ना है, मुझे टिकट के लिए मैं नहीं गया था बीजेपी के पास में, मैं उसका सिपाही हूँ, उस पार्टी का। आपको पता है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन कहाँ है? बीजेपी कार्यालय में रखा हुआ है। कितना भी पाप करके कुछ भी करके जाओ, उसमें जाके डुबकी लगाओ, बेड़ा पार हो गया आपका। पहले हमारे यहाँ बोला जाता था पाप धोने के लिए गंगा नहाना, अब पाप धोने के लिए बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाना। ठीक है? नहीं, आपके हिसाब से अगर हम पूछें, आप भी दोनों पक्षों का बात सुने कि नहीं, पवन जी ज्योति जी का, तो यहाँ से गलतियाँ क्यों? क्योंकि एक बार लगता है यार ज्योति जी सही है और एक बार पवन जी। फिर मैं वही बोलना चाहता हूँ, केवल मीडिया स्टन है ये। ठीक है, अभी ज्योति जी क्या कर रही होंगी हम लोग को नहीं पता, पवन जी क्या कर रहे होंगे हम लोग को नहीं पता, पर 2 मिनट का वीडियो बना के उसको धूम मचा रहे हैं हम लोग। ये नौटंकी का दौर बंद होना चाहिए, और कोई भी गलत हो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ से कमियां क्या दिखाई दे रही हैं, कहाँ से? हम लोग ज्यादा क्या हो गए ना, इस सब चीज को देखने लगे हैं, देखने से व्यूज मिलता है, पैसा बढ़ता है, कोई न्याय और इंसाफ की बात नहीं करता। देखा, अरे यार इसके साथ ऐसे हो रहा है, अरे इसके साथ, बस वही तक ही, पर एक शब्द नहीं बोलने वाला है किसी को न्याय मिलना चाहिए। एक बात बताओ मेरे भाई, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो कितने लोग कैंडल लेकर निकल गए थे? क्या उसके बाद बलात्कार नहीं हुआ? उसके बाद 2-3 केस आ गया फिर से। कोई निकले नहीं। तो नाना पाटेकर ने क्रांतिवीर में बोला था कि ये मुर्दों का देश है, वो कहीं कहीं मुझे लगता है सही है। फिर भी यहाँ से क्या कहना चाहोगे आप सरकार से, या फिर पवन जी ज्योति जी का मामला जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? मीडिया इतना हाईलाइट नहीं करे यार, हर घर में लड़ाई होता है, ठीक है, तो हर घर में कहाँ ऐसा हो जाता है? झूठ मूठ के हम लोग आओ फेमस कर रहे हैं अगला को। ये तो आप कह रहे हैं कि टीआरपी कमाने के लिए, यानी दोनों लोग कर रहे हैं। और क्या, तो आखिर पवन जी की 2-3 को और पत्नी, तो उसका क्या इंसाफ मिला, कोई बताया हमको? गलत बोल रहे हैं तो बोलिए भैया। नहीं, बात तो सही है। तो क्या मिला यार, उस समय पब्लिक वही काम कर रहा था, आज ये पब्लिक वही काम कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे देसी न्यूज और मैं हूँ सतीश चक्रवर्ती।